Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 3 Mineral and Power Sources. So हम भूगोल विषय से चैप्टर 3 में खनिज और शक्ति संसाधन पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने जो पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि खनिज किसे कहते हैं, व्हाट इज मिनरल्स। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। खनिज कैसे पाया जाता है? खनिजों के टाइप्स। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे धात्विक खनिज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, अधात्विक खनिज। और इसका हमने क्या देखा था? वितरण देखा था कि कहाँ कहाँ पर यह पाया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है एंड इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि खनिजों के कौन कौन से उपयोग होते हैं। यूजेस ऑफ मिनरल्स। Minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. These are then set in various styles for jewelry. Copper in another metal used in everything from coins to pipe. Silicons used in the computer industry is obtained from quartz. Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware. ये कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं? तो आइए हम देखते हैं खनिजों के उपयोग। इस प्रकार के खनिज होते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर से पाए जाते हैं। इसके यूजेस क्या क्या हैं? जैसे कि बहुत सारे जो होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, खनिजों का जो उपयोग होता है कई उद्योगों में होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस प्रकार के खनिज होते हैं। इसके प्रयोग किए जाने वाले खनिज जो होते हैं प्रायः कठोर होते हैं। रत्नों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वे क्या होते हैं? थोड़ा हार्ड होते हैं। इनसे क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी बनाई जाती है और अलग अलग टाइप्स के ये ज्वेलरी बनाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तांबा एक धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप बनाने में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला जो सिलिकॉन है ना, और क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। जैसे ये एल्युमिनियम जिसे कि अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, इसका जो उपयोग होता है, जैसे कि आप लोग इस जो है धातु को देख सक रहे हैं, इनका उपयोग होता है ऑटोमोबाइल्स और जो है हवाई जहाज में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी की कितनी गहराई के अंदर से ये सब पाया जाता है और फिर इसे कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किया जाता है। और जो इनका उपयोग होता है ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में किया जाता है। और जो बोतलबंदी उपयोग, जैसे कांच वगैरह जो बोतल बंद जो रहती है ना, जो दवाइयों के शीशे वगैरह बनाने के लिए उद्योग, बोतलबंदी उद्योग कहते हैं जिसे। और फिर है भवन निर्माण में किया जाता है। फिर रसोई के अनेक जो है बर्तन, एल्युमिनियम के जो बर्तन जो हम घरों में यूज करते हैं, इसमें यूज होता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि खनिजों के जो यूजेस हैं बहुत सारे हैं, जैसे कि ज्वेलरी बनाने में, बर्तन बनाने में, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज है ना, बोतलें और सिक्के, पाइप, कंप्यूटर, इन सारे चीज़ों में क्या होते हैं? ये यूज किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूजेस हैं और अगर हम भारी मात्रा में और बहुत जल्दी इसका क्या करें? उपभोग करें और इसकी जो है सुरक्षा ना करें, संरक्षण ना करें, तो क्या हो? तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें? कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स मीन्स खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। हम देखते हैं खनिजों का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है। खनिजों का संरक्षण, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। मीन्स क्या समझते हैं? मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या हो सकते हैं? ये पुनः जल्दी से प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इसे
जो है उपभोग की दर की तुलना में क्या होता है, निर्माण की दर बहुत धीमी है, क्योंकि ये बहुत जो है धीमी गति से बनते हैं, ये हजारों वर्ष लग जाते हैं। सो इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन। मीन्स मिनरल्स जो है मिनरल्स, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन the rate at which the humans consumes these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining, recycling of जो है recycling of metal is another way in which the mineral resources can be conserved. So क्या करना चाहिए, इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जो है उपभोग की जो है दर जो है उपभोग की जो सीमा है वो क्या है, बहुत अधिक है। मतलब उपभोग हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और जो खनिज बनने की जो है निर्माण, इसकी प्रक्रिया क्या है, बहुत धीमी है, क्योंकि इसे बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। सो हमें इसे क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। जो खनन की जो प्रक्रिया में बर्बादी को क्या होता है, बर्बादी को हमें क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। धातुओं का जो पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है, जैसे कि हम लोग इस तरीके से इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन में आप क्या देख सकते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि खनिज, जो खनिज किसे कहते हैं, खनिज कैसे पाया जाता है। सो अब हम देखेंगे पावर रिसोर्सेज क्या है। जैसे कि हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि सूर्योदय होते ही आपकी माँ जो है क्या करती है, आपके लिए गीजर चालू करती है, गीजर के बटन दबाने से करती है। फिर क्या करती है, आपको जगाती है, और आपके जगाने से पहले आपके जो है विद्यालय के जो है स्कूल के ड्रेस पर क्या करती है, प्रेस करती है। एंड उसके बाद क्या करते हैं कि आपके जो है इसके बाद क्या करती है, वो ब्लेंडर में आपके लिए जो है जूस तैयार करती है। फिर रसोई घर में जाती है और आपके लिए क्या करती है, आपके लिए नाश्ता बनाती है। देन आपको पुकारती है कि बेटा नाश्ता कर लो। क्या आपने स्नान कर लिया? अगर स्नान कर लिया तो आप क्या करो, नाश्ता कर लो। सो उसके बाद क्या होता है कि विद्यालय जाते समय आप क्या करते हैं, जो है फैन को चालू कर देते हैं, चालू रख देते हैं, और फिर जो है बिजली भी बंद करना भूल जाते हैं। सो माँ क्या करती है, उन सारी चीज़ों को क्या करती है, बंद करती है, और सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। मीन्स क्या होता है, गांव में तो क्या होता है, जीवन कठिन होता है, शहरों में तो क्या होता है, आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसकी भी निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत कठिन होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से जो है चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, शक्ति तथा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन जो है संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सक रहे हैं आप लोग, कृषि, संचार के साधन, जैसे कि ये जो चीज है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको बताया कि शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स ओके, टेक केयर। एक बार आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा।